एक सुंदर गांव में, जहां हरे भरे खेत और फूलों से भरे बाग थे, एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन 5 साल का था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चंचल मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक छोटा और प्यारा कुत्ता जिसका नाम टॉमी था। टॉमी एक छोटा सा भूरा पिल्ला था, जिसकी फर मुलायम और घुंघराले थे। उसकी आंखों में वही मासूमियत और खुशी थी जो रोहन की आंखों में थी। गांव के लोग अक्सर उन्हें एक साथ खेलते हुए देखते थे, कभी तितलियों का पीछा करते तो कभी गांव के पास बहती नदी के किनारे दौड़ते। एक दिन सूरज की हल्की किरणों के साथ सुबह का समय था, जब रोहन और टॉमी ने अपने नए रोमांच की शुरुआत की। हवा में फूलों की खुशबू थी और चिड़ियों की चहचहाहट से गांव गूंज रहा था। वे चलते चलते गांव के किनारे पहुंचे, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। रोहन ने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर पत्तों को हटाया और वहां मिट्टी में दबी हुई एक छोटी सी चाबी मिली। रोहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। देखो टॉमी, ये तो खजाने की चाबी है, उसने चाबी को उठाते हुए कहा। टॉमी ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कि वह भी इस रोमांच को समझ रहा हो। रोहन और टॉमी गांव में हर किसी से पूछते हुए घूमने लगे कि यह चाबी किस चीज की हो सकती है, लेकिन कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। आखिरकार वे गांव के किनारे बने पुराने कुएं के पास पहुंचे। वह कुआं काफी समय से बंद पड़ा था और उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। रोहन ने ताले में चाबी लगाई और ताला खुल गया। जब कुएं का दरवाजा खुला तो उसमें एक सुंदर बक्सा रखा था। रोहन ने उसे खोलकर देखा और उसमें कुछ पुरानी चीजें थीं, कुछ खिलौने, कुछ किताबें और एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी। उस डिब्बी में एक सोने की लटकन थी, जिसमें एक छोटे से बच्चे और उसके कुत्ते की तस्वीर थी। वह बच्चा बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था और कुत्ता भी टॉमी जैसा था। रोहन मुस्कुराया, मानो उसने उस तस्वीर में अपनी ही परछाई देख ली हो। उसे एहसास हुआ कि असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि वह समय था जो वह अपने प्यारे दोस्त टॉमी के साथ बिताता था। उस दिन के बाद से रोहन और टॉमी उस पुराने कुएं के पास